हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम में यानी से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम में किया गया है? तो 1935 के अधिनियम में किया गया है संघीय न्यायालय की व्यवस्था का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी? तो 1913 का अधिनियम था। इसी में आज्ञा प्राप्त करके ईसाई पादरी को भारत आने की सुविधा मिल गया था 1913 का। ओके, और 1913 के ही अधिनियम में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने पर रोक लगवा दिया था। ठीक है, पूर्णतः नहीं, सिर्फ चाय को छोड़ करके बाकी हर चीज पर रोक लगा दिया था। निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक है लॉर्ड मिंटो। ओके, लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक है। और ये किस वर्ष आया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई है, लेकिन इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया? तो कब जोड़ा गया था 6 नए पार्षद? तो 1853 में जोड़ा गया था। ओके, किस अधिनियम के द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया था? 1853 के अधिनियम में जोड़ा गया था। किस परिषद के अधिनियम में? तो 1853 के अधिनियम में 6 पार्षद को जोड़ा गया था। किस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी? 1935 के अधिनियम में वायसराय को विधायी शक्ति दी गई थी, अपशिष्ट विधायी शक्ति। कौन से अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में मिली थी अपशिष्ट विधायी शक्तियां। ओके, अपशिष्ट विधायी शक्तियां 1935 के अधिनियम में मिला था। नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना का तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था? तो 1861 के अधिनियम में किया गया था। ओके, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था? तो 1861 के अधिनियम में किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था तो 1861 के अधिनियम में। ओके, किस अधिनियम में प्रधानमंत्री, जिसे प्रीमियर कहा गया इंग्लिश में, तथा मंत्री यानी मिनिस्टर जैसे शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा गया तथा मंत्री मिनिस्टर जैसे शब्द का पहली बार किया गया था किस अधिनियम में? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1935 में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए किया गया था।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? 1892 में की थी। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का बोलेगा, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरुआत की गई थी भारत में? 1892 को, 1892 में। ओके, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 में की गई थी। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो 1935 के अधिनियम को कहा गया। फिर सुनिएगा, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब के सब ब्रेक थे और इंजन कोई नहीं था? ओके, किंतु इंजन नहीं था, 1935 के अधिनियम में। ओके, जिसमें सब ब्रेक थे, यानी किसी को भी उछलने की शक्ति नहीं दी गई है 1935 के अधिनियम में। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला जो अधिनियम था, कौन सा था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम था, सबसे कम चला था, मिंटो वाला यानी। ओके, सांप्रदायिक के जनक यही है, मिंटो। और ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, ये सबसे कम समय तक चला था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम जो सबसे कम चला था। ओके, किसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ओके, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1909 जो अधिनियम था ये सबसे कम समय तक चला था। ओके, क्योंकि मुस्लिमों को सबसे अलग मतलब अलग वोट करने का अधिकार दे दिया गया ना, तो इसीलिए कम चला। ओके, मात्र ये ट्रिक है, इसीलिए क्योंकि अलग कर दिया तो अलग कौन रहना चाहता था? मिल के ना रहना चाहता है, इसलिए कम समय चला, सबसे कम। तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ओके, किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 1919 के अधिनियम में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 1919 के अधिनियम में किया गया है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। ओके, 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वायसराय को पृथक अलग यानी अपशिष्ट शक्तियां दी गई है 1935 के अधिनियम में। सबसे कम समय तक चला था 1909 वाला सांप्रदायिक अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी यानी इफेक्टिव कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को प्रभावी यानी इफेक्ट में कब आया? 18 जुलाई 1947 को हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। प्रभावी कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन किया गया था? बताए थे 1909 वाला, इसीलिए लोग अलग नहीं रहना चाहता था, सब मिल के रहना, इसलिए सबसे कम चला। ओके, और 1892 में परिषद को जोड़ा गया था, किसे? तो बताइएगा आप। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राज्य स्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए?
गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। तो 1833 के अधिनियम में किस चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। कब दिया गया था? 1833 के अधिनियम में दिया गया था। 1833 के अधिनियम में देश के लिए बजट तैयार करने का अधिकार मिला था गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, भारत शासन अधिनियम में किस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे? 1773 के अधिनियम में। ओके, लॉर्ड हार्डिंग को कौन मारा था? अमीर चंद ने। ओके, और 1773 के एक्ट के जरिए प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। ओके, 1773 के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने 1773 में। इस एक्ट को, तो 1773 के एक्ट को प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। और किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है, फिर किस चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है? किस अधिनियम में? तो 1833 में दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए 1833 में। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए निर्वाचन का उपबंध किया गया था? तो निर्वाचन का पृथक है, तो 1909 का। ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। फिर किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है 1919 का। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 का है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था 1909 वाला भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सब ब्रेक थे, इंजन नहीं था। और 1892 वाला अधिनियम जो था, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ओके, और 1892 वाला परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी 1892 को। ओके, 1892 को की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है? तो 1935 के अधिनियम में की गई है।
ओके, किस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है? तो 1935 के अधिनियम में की गई है। ओके, किस देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए? नेक्स्ट है, किस अधिनियम में प्रधानमंत्री या मंत्री शब्द पहली बार किया गया है? तो 1935 के अधिनियम में किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था? 61 में किया गया था, 1861 में कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। ओके, 61 में याद रखिएगा, कहा कि 1 तारीख से बढ़ाओ, तो 1 तारीख से 61 याद रखिएगा, 1 तारीख से विस्तार कर देना यानी बढ़ाना है, चालू कर देना है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की? 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम में अपशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई है? 1935 के अधिनियम में। फिर किस अधिनियम के द्वारा परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया? तो 1835 के अधिनियम वाला में 6 पार्षद को जोड़ा गया, फिर उसे विधान परिषद कहा गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? 1773। एगो देखिए 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी? तो 1813 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी? 1813 के अधिनियम में। तो इस प्रकार आपका निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे भी कहा था एक और कि हमें सिर्फ बिना इंजन का गाड़ी दी गई है जिसमें केवल ब्रेक ही है। ओके, बिना इंजन का गाड़ी दी गई है जिसमें केवल ब्रेकें हैं, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। और इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी बोला था। 2 वाक्य हो गया। ओके, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1884 को की गई थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया था 84 में। ओके, नया साल होते ही यानी 1 जनवरी 1884 को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर बोलेगा पूर्णतः व्यापार का अधिकार कब किया खत्म कर दिया गया था, पूर्णतः मैं बोल रहा हूँ तो 1833 वाला। ओके, शुरुआत से कर दिया था व्यापार पर रोक 1813 वाला। अब पूर्णतः 33 में। कंपनी को कब खत्म कर दिया गया? 1884 में, नया साल चालू होते 1 जनवरी को। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 एक्ट के जरिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। कब मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को? 1746 को। अपने काउंसिल के फैसले को रद्द कर सकता है। कॉर्नवालिस को कैंसिल करना है। कॉर्नवालिस को कैंसिल से याद रखना क्या कैंसिल करने का अधिकार किसे मिला था? कॉर्नवालिस के। ओके, कॉर्नवालिस को कैंसिल याद रखना है। और ये 1786 में मिला था। ओके, 1786 के एक्ट में मिला था। ओके, 17 खतरा किसके लिए हो गया था? काउंसिल का।
ओके, काउंसिल को ही खतरा हो गया था। 17 से खतरा चालू, याद रखिएगा, 17 से खतरा, यानी 1786 से। देखिए इधर देखिए 786 1786 कॉर्नवालिस को कैंसिल करने का अधिकार मिल गया है। काउंसिल के लिए खतरा हो गया था 17, ठीक है, 1786 याद रखने का। कौन सा जिला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो सिलसट ने दिया था। फिर सुनिएगा, कौन सा जिला जो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने से पहले ही जो जनमत संग्रह हुआ था, पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो सिलसट ने दिया था। सिलसट ने यह पाकिस्तान में के बनने के पक्ष में क्या दिया था? मत दिया था। ओके, 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने से पहले ही जनमत संग्रह में, यानी 1947 में जनमत संग्रह हुआ था। सिलसट ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो 1833 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। फिर सुनिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? तो बताए थे पूर्णतः 1833 में समाप्त कर दिया गया था। शुरुआत हुआ था 1813 में और कंपनी को खत्म कर दिया गया था 1884 में, नया साल चालू होते ही। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। ओके, कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने? ओके, कार्यपालिका परिषद जो था उसके प्रथम भारतीय सदस्य बना तो कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, सिन्हा जी, ठीक है। प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। और प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने थे राजेंद्र प्रसाद से पहले? उनका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा नाम। किस अधिनियम में मताधिकार का विस्तार किया गया? लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। तो 1935 के अधिनियम में 10% लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया था। ओके, 1935 के अधिनियम में मत देने का अधिकार मिल गया था। ओके, और 1935 में 10% लोगों को ही मत देने का अधिकार मिला था। ओके, और 1861 वाला अधिनियम क्या था? विस्तार किया था काउंसिल का। सबसे कम समय चला था कौन सा परिषद अधिनियम? 1909 वाला। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? मिंटो था या मार्ले था? लॉर्ड मार्ले कहा जाता है, मिंटो नहीं, मार्ले। ओके, अब मिंटो ही ये था सांप्रदायिकता का जनक, मिंटो। लेकिन सचिव कौन था भारत का 1909 में? लॉर्ड मार्ले। सचिव लॉर्ड मार्ले था और सांप्रदायिकता के जनक मिंटो था, इसलिए मार्लो मिंटो प्रस्ताव भी कहा जाता है 1909 वाला ईस्वी को। लॉर्ड मार्ले को भारत के राज्य सचिव कहा जाता है, लॉर्ड मार्ले को। ओके, हार्डिंग को किसने मार दिया था? अमीचंद ने। ओके, किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? 1892 के अधिनियम में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? 1892 को। इसी समय हालांकि 10% लोगों को वोट देने का अधिकार 1935 के अधिनियम में मिला था।
ओके, लेकिन 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी 1892 वाला अधिनियम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए समाप्त किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए समाप्त किया गया था। ओके, 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो 1833 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। बताए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार वही पूर्णता शुरुआत हुआ था 1813 में और समाप्त हो गया पूरा तरीके से 1858 में, और अधिकार व्यापार करने का तो 1833 में। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत यानी संविधान ही पावरफुल होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। ओके, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था, यानी कर दिया गया था। तो 1773 के एक्ट को कर दिया गया था। 1773 वाला में किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठित किया गया था। कब? 1773 में। ओके, 1773 में। ओके, 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का माध्यम बन गया था, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था ब्रिटिश सरकार ने और हर जानकारी देना है ब्रिटिश सरकार को। कब? तो 1761 वाला में। और 1784 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया जड़ से। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय था? तो कैनिंग था। ओके, 1857-58 में यही था प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल ही क्या बन चुका था, अब वायसराय में कन्वर्ट हो गया था।